पार्ले जी का बिस्किट खरीद जरूर है मगर इज्जत बनाई है इज्जत। रिश्ता, रिश्ते की इस्लाम में कोई औकात नहीं है। जो मंगनी हो जाती है ना मंगनी, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये एक तरह की बात है, तुम्हारी बात हो गई कि फला लड़की से फला लड़के का रिश्ता यानी तय कर दिया, मंगनी तय कर दी। मगर हमारे यहाँ क्या समझते हैं, अगर मंगनी हो गई रिश्ता हो गया तो ये समझते हैं कि शादी जैसे हो गई। तवज्जो तवज्जो करना भाई, भाई जरा बात सुन करो। हाँ, ये बड़ा अहम मसला आपको समझा रहा हूँ, जरा आगे से लेके पीछे तक समझने साहब। मंगनी हो गई रिश्ता हो गया, कपड़े सपड़े वो आना जाना, चलो उस पर भी मुझे इतना एतराज नहीं, हालांकि ये मुख्तसर होना चाहिए। उसके बाद लड़के की तरफ से इतना बड़ा मोबाइल आ जाएगा लड़की के लिए। रिश्ता हो गया आपका, अरे रिश्ता हो गया तो क्या शादी हो गई क्या? अरे बात तो हुई है, मोबाइल किस लिए आ रहा है? ये अब्बा भी कुछ नहीं कह सकता, अब तो अम्मा भी कुछ, अब तो भैया भी बड़ा खुश है, हमारी बहन का ससुराल से आया मोबाइल। और जालिम डकैत, तुझे शर्म नहीं आ रही? कहाँ की ससुराल? जब तक निकाह नहीं होगा कोई ससुराल नहीं। बेशक जब तक हिजाब कबूल नहीं होगा ये लड़की अजनबी है उस लड़के के लिए। इतने इतने बड़े मोबाइल अब तो सबके सामने चला रही है, क्यों? कि अब तो ससुराल से दूर आया। और मेरे भाइयों, हमने बारातें वापस होती देखी हैं, हमने मंगनियां टूटती देखी हैं। और मेरे भाइयों, हमने रिश्ते टूटते देखे हैं। अगर तेरी मंगनी टूट गई तो बता, तूने उससे जो बात करी थी वो गलत है कि नहीं है? और मेरे भाई, तेरा रिश्ता टूट गया तो बता, तेरी बहन के रिश्ता, तेरी बहन की शादी कहीं और होगी तो तू बता ये गलत है कि नहीं है? जब तक के निकाह ना हो जाए, जब तक के शादी ना हो जाए, ससुराल वालों की तरफ से जो फोन आए उसे मना कर दो। हमारे घर की बच्चियां फोन नहीं रखती हैं, हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करती हैं। अगर बात करना है तो लड़के की सास कर लेगी, लड़के का जो है साला कर लेगा, लड़के का ससुर कर। नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम मुआशरा का नाम। मगर मेरे भाइयों, ये आम हो गया, ये रिवाज आम बता रहा हूं मैं। इल्ला माशाअल्लाह 10% घराने ऐसे हैं, 10% उनकी बच्चियां बात नहीं करती हैं, वरना 90% घरानों के अंदर शादी से पहले लड़कियां बात करना शुरू कर दी। और मेरे भाई, ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये नाजायज है। अपने घर के इस माशरे को सुधारो। और पहले ये बात रख दो जब रिश्ता हो मंगनी के, हमारे घर की बच्ची बात नहीं करेगी, बाद में डिमांड मत करना इस चीज की। बेशक बात है कि नहीं, इस बात की डिमांड ना करना कि भाई तुम्हारे घर की बच्ची बात नहीं करती, मेरे घर की बच्ची बात नहीं करेगी, इसलिए कि अभी मेरी तुम्हारी बात हुई है, बच्ची का क्या मैटर है? बेशक अभी तो समझी समझी की बात हुई है, अभी तो मर्दों मर्दों की बात हुई है, हमारी आपकी बात हुई है, अभी शादी नहीं हो गई। जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन मेरी बेटी तेरे घर की बहू बन जाएगी, तेरी बीवी बन जाएगी, फिर वो तेरी इज्जत बन जाएगी, फिर उसका सवाल तुझसे होगा, फिर मुझसे नहीं होगा। शादी से पहले बच्चियों का सवाल भाइयों से किया जाएगा, बाप से किया जाएगा, मगर शादी के बाद उनका सवाल उनके शोहरों से किया जाएगा। हक है। शादी से पहले जिम्मेदारी तेरी है, शादी के बाद जिम्मेदारी उसकी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभा मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश करता हूं और खुद भी कोशिश करो कि हम ऐसी लड़कियों के साथ रिश्ते ही नहीं करेंगे जो शादी से पहले हमसे बात करें। बेशक मेरे भाई, बात है कि नहीं? जरा तवज्जो करना यार। वो बच्चियां इज्जत वाली हैं कि जो पर्दे में रहती हैं और जिनको किसी ने नहीं देखा, खुदा की कसम वो बच्चियां कीमती। बेशक बेशक जो बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हैं, जमाना कहता है ये बड़ी खूबसूरत हैं, मगर खुदा की कसम शरीयत उन्हें खूबसूरत नहीं कहती, अल्लाह उसके फरिश्तों की उस पर लानत होती है। बात है कि नहीं? एक बात तुम्हें और बता दूं, आज अगर अमीर लड़कियां कुछ फैशन कर लेना, अमीर लड़कियां, तो लोग कहते हैं कि इनका शौक है, शौक। और गरीब की बच्ची का दुपट्टा भी सरक गया तो कहते हैं वो बिगड़ गई। जी है? जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर एक बात बताऊं, अल्लाह उसके रसूल की नजर में अमीरी गरीबी कुछ नहीं।
बेशक बेशक। जो बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं, मेकअप करके घूमती हैं, उनकी मिसाल इस तरह से है, एक दुकान पर 500 रुपए किलो की बर्फी है मगर काउंटर के ऊपर रखी है। 500 रुपए किलो की है मगर काउंटर के ऊपर रखी है। इस बर्फी की कोई औकात नहीं, मक्खी आएगी उस पर बैठेगी, जी हक है, गर्द आएगा उस पर गिरेगा, गुबार आएगा उस पर गिरेगा। अमीर आएगा खरीदने तो बिना खरीदना उसे बालूशाही होगा, खरीदना गुलाब जामुन होगा मगर चख बर्फी को रहा होगा। मैं गलत तो नहीं कर, ऊपर जो रखी है ना, आके कहेगा जरा 1 किलो बालूशाही दे दे, वो तोलेगा बर्फी को। क्यों? ये ऊपर जो रखी है। अरे भाई तुझे लेना बालूशाही था, इसे क्यों टेस्ट कर रहा है? क्या मौलाना फ्री में मिल रही है तो क्या जा रहा? बेशक बेशक, बात है क्या नहीं? फ्री में मिल रही है ना, ऊपर बेपर्दा। और मेरे भाइयों, एक पार्ले-जी का बिस्किट है, 5 रुपए का सिर्फ मिलता है, बड़ा गरीब है। कहाँ 500 रुपए, जिसे कलुआ मलुआ बथुआ नथुआ सब खा गए, जिसकी कोई औकात नहीं थी, मगर एक पार्ले-जी का बिस्किट जो बड़ा गरीब है, मगर बुर्का ओढ़े है, नकाब ओढ़े है, पर्दा डाले है, अपनी पॉलिथीन के अंदर पैक है। अरे आम तो आम, अगर कितना भी अमीर आ जाए, दुकानदार से कहे ये पार्ले-जी का बिस्किट टेस्ट करके दिखा दो, दुकानदार मना कर देगा, नहीं, इसकी पूरी कीमत अदा करना होगा, बाद में इसका मालिक बनोगे, इससे पहले टेस्ट नहीं कराया जाएगा। जो बच्चियां पर्दे में रहती है उनकी मिसाल इसी की तरह है, जो उनके मेहर अदा करते हैं वही उनके मालिक बनते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, सरजमीने अलीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये पार्ले-जी का बिस्किट गरीब जरूर है मगर इज्जत बनाई है, इज्जत। कोई अमीर आए छू नहीं सकता, कोई अमीर आए टेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इसने यार नकाब पहन रखा है। जो 5 रुपया अदा करेगा वो उसको खाएगा। और मेरे भाइयों, ये गरीबों की बच्ची जरूर है जो पर्दे में रहती है, इज्जत है, इज्जत। जो इनका महर अदा करेगा वही इनका हकदार बनेगा, और शरीयत में जो महर अदा कर दे वही हकदार है, और किसी का हक नहीं है।